मामला जो है, ये आंदोलन जो है, ये एक दिन का नहीं है। जब तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतारे जाएंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगी। राज ठाकरे ने ये भी सवाल किया कि सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं पर क्यों कार्रवाई की जा रही है, जबकि वो कानून का पालन करके आंदोलन कर रहे हैं। मस्जिदों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आज 135 मस्जिदों पर बिना नियमों का पालन किए हुए भोंगे बजाए गए थे, उस दौरान कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या उन मस्जिदों पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी? उन मस्जिदों पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, ये मैं देखना चाहता हूँ। जिन मस्जिदों पर आज बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाया गया, और ये बात सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं बल्कि मंदिरों के लिए भी लागू होते हैं। जिन मंदिरों में भी अवैध तरीके से लाउडस्पीकर लगाए गए हैं, वहाँ भी लाउडस्पीकर उतरने ही चाहिए। राज ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि जब तक मस्जिद से अजान की आवाज आती रहेगी तब तक हम हनुमान चालीसा बजाते रहेंगे। जब तक मस्जिद से अजान की आवाज़ आती रहेगी हम भी हनुमान चालीसा बजाते रहेंगे। लाउडस्पीकर से अजान हुई तो हनुमान चालीसा भी होगा। हमारा धार्मिक नहीं सामाजिक मुद्दा है, लेकिन ये इसे धार्मिक बनाएंगे तो हम धर्म से ही उत्तर देंगे। ये अगर अड़े रहेंगे तो हम भी हमारे धर्म का पालन करेंगे। 90% मस्जिदों में आज भोंगे से अजान नहीं हुई। उन मस्जिदों का, उन मौलवियों का मैं आभार मानता हूँ, लेकिन मुझे नोटिस भेजी जा रही है, मेरे कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजी जा रही है। पुलिस इस तरीके की कार्रवाई क्यों कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए राज ठाकरे का बयान। माझं हिंदी चांगलं नाही रे एवढं। हमारे कार्यकर्ता का धरपकड़े जो चल रहा है आज 4 तारीख है। 4 तारीख को हम लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के जो लाउडस्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी, और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में, देश में लोग चलाएंगे, लाउडस्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था। उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में आज का मुझे जो समझ आया है, जो सुबह मुझे बताया गया, उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं, और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा, और इसके बाद भी जहां जहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउडस्पीकर का। 45 से 55 डेसिबल का लाउडस्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज़ रहता है उतना आवाज़। अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। हम इस देश में, महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को, इस देश में किसी भी राज्य सरकार को या वहाँ की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है। कि एक बार फैसला सुना देती है आप, और फैसला सुनाने के बाद अगर नीचे जो सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का?
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे। और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते तब तक ये चालू रहेगा। ठीक है। तो साफ तौर पर आपने सुना कि राज ठाकरे ने किस तरीके से साफ कहा कि जब तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर से अजान नहीं बंद होंगे तब तक हमारी हनुमान चालीसा भी जारी रहेगी। राज ठाकरे ने आज मंदिरों की भी बात की, औरंगाबाद सभा में भी उन्होंने मंदिर में बात की थी और जिस भड़काऊ भाषण के कारण उन पर केस हुआ है उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि उस दिन मैंने पुलिस से विनती की थी और अगर मैं विनती नहीं करता और अपने स्टाइल में काम करता तो सबको पता है कि वहाँ क्या हो सकता था। हमारे सहयोगी राहुल शुक्ला जी सीधे हमारे साथ तीर से जुड़ चुके हैं। राहुल शुक्ला जी, क्या कुछ हुआ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? कि राज ठाकरे ने जिस तरीके से आज स्पीच शुरू की, उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 6 बजे शुरू करने वाला था, लेकिन जिस तरीके से मुंबई पुलिस के लगातार मुझे मैसेज आ रहे थे, उन्होंने विश्वास नागरे पाटिल का भी साफ तौर पर नाम लिया। उनका ये कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की बात कर रहे हैं, हमने कोई भी लॉ एंड कानून का उल्लंघन नहीं किया है, हमारे कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती जो है उनको अरेस्ट किया जा रहा है। आपको बता दें, मुंबई में लगभग 1100 से करीब जो मस्जिदों में जो लाउडस्पीकर लगाए गए थे उसमें से सिर्फ आज जो है 135 के करीब ही लाउडस्पीकर ने नियमों का उल्लंघन किया, जिन पर मुंबई पुलिस कार्रवाई भी करेगी। राज ठाकरे ने साफ तौर पर किया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का जो है पालन जो है वो अजान के दौरान नहीं किया जा रहा है। लोग नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। लाउड स्पीकर में कुल अगर कहे तो 45 से 55 डिसेबल होना चाहिए, जो घरेलू मिक्सर के बराबर होता है। इस पर तरीके की कोट करते हुए राज ठाकरे ने किया, लेकिन पूरे तरीके से अगर कहें तो अजान जब बजाया जाता है लाउड स्पीकर पर तो वो कहीं न कहीं नियमों का उल्लंघन होता है, गैर कानूनी तरीके से होता है। और उनका ये कहना है कि लाउड स्पीकर जो बजाया जाता है 365 दिन क्यों बजाया जाता है, ये गलत है और अगर ऐसा होता है तो जरूर अजान के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। ये कोई धार्मिक विषय नहीं है, एक तरीके से सामाजिक विषय है। तो कहीं ना कहीं अजान और लाउड स्पीकर पर अगर देखें तो हनुमान चालीसा जरूर बजते नजर आएगा, राज ठाकरे ने साफ कर दिया है। और ऐसे में जो है मुंबई पुलिस भी अब कानूनी कार्रवाई करती नजर आएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल शुक्ला जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो राज ठाकरे ने साफ कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब तक अजान बजेगी तब तक हनुमान चालीसा भी बजाई जाएगी। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।